साउथ अफ्रीका का सबसे गरीब देश है युगांडा। फिर भी बच्चा पैदा करने में नंबर 1 है ये देश। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां औरतें मशीनों की तरह बच्चा पैदा करती हैं, जहां बेबी फार्मिंग होती है? ज़रूर आपने नहीं सुना होगा। केनिया के पास स्थित एक छोटे से देश युगांडा का निर्माण साल 1979 में हुआ था, जिसका राजधानी कंपाला है, जिसे सबसे अच्छा शहर भी माना जाता है। यह देश इतना छोटा होने के बावजूद काफ़ी सुंदर भी है, जिसके कारण इसे अफ्रीका का रत्न भी माना जाता है। इस देश का पॉपुलेशन 4 करोड़ 57 लाख है। इस देश को सबसे कम उम्र के लोगों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या 14 साल की उम्र के लोगों का है। युगांडा की करेंसी है युगांडन शिलिंग, यानी यहाँ के 50 शिलिंग भारत के 1 रुपये के बराबर है। इस देश को अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गरीब और अविकसित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आय रोज़ाना 70 रुपये से भी कम है और यहाँ इंटरनेट भी काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ 10 GB नेट पैक के लिए $10 से भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ के लोगों को $10 कमाने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। युगांडा एक टूरिस्ट प्लेस है। इसे गोरिल्ला का देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ गोरिल्ला के सभी प्रजाति पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरिल्ला इस देश में ही मिलते हैं। युगांडा में लड़कियों की शादी काफ़ी कम उम्र में ही कर दी जाती है और लड़कियां नाबालिग ही होती है और उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। शादी के बाद यहाँ हर लड़की को 6 से 7 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है। इसी कारण इस देश को बच्चे पैदा करने का फैक्ट्री भी माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चे पैदा करने के दौरान हर साल 100 में से 15 महिलाओं की मौत हो जाती है। तब उनकी उम्र 13 से 18 साल की होती है, यानी तब ये लड़कियां नाबालिग होती हैं और यहाँ अबॉर्शन नहीं करवा सकते। यहाँ तक युगांडा में अबॉर्शन करवाना एक बड़ा अपराध है। युगांडा में बिना किसी रोक टोक के बेबी फार्मिंग की जाती है। बेबी फार्मिंग चलाने वाले लोगों को बेबी फार्मर्स कहा जाता है, जो यह नाबालिग लड़कियों से ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करवाते हैं और फिर इन बच्चों को 3 से 4 लाख रुपयों में बेच देते हैं, जिनकी कोई औलाद नहीं होती। इन बेबी फार्म्स में लड़कियों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है और अस्पताल और अनाथालयों में इन बेबी फार्म्स को छुप के चलाया जाता है, जो मजबूर नाबालिग लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। युगांडा में एक दूसरे को बुलाने के लिए हाथ हिलाया जाता है और हाय हेलो जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ के लोग एक दूसरे से जैसे ही मिलते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की महिलाएं एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी बजाना शुरू कर देती है। युगांडा में एक चर्च है जो पूरी दुनिया में फेमस है। दरअसल यह चर्च इतना छोटा है कि एक साथ यहाँ केवल 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इस चर्च को दुनिया का सबसे छोटा चर्च भी कहा गया है। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी युगांडा में ही है और इसे सबसे खतरनाक नदी भी माना जाता है, क्योंकि इस नदी में बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा और जहरीली मगरमच्छ रहते हैं। इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में किया जाता है जहां सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं और ऐसे अनएजुकेटेड कंट्री भी माना जाता है। यहाँ के लोग शराब पीने में 1 नंबर होते हैं। हर इंसान 12 लीटर शराब पी जाते हैं। मलेरिया मच्छर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि मलेरिया मच्छर का जन्म भी युगांडा में ही हुआ था और अब भी ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया के मच्छर युगांडा में ही पाए जाते हैं। लेकिन पेड़ काटने के लिए यहाँ एक सख्त नियम है।
अगर किसी को यहाँ एक पेड़ काटना है तो उसके बदले उन्हें 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। यहाँ के लोगों की अधिकांश आय खेती से ही होती है और कम आय होने के बावजूद यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। युगांडा के बच्चे पढ़ाई में भी पीछे होते हैं, जो 12वीं क्लास भी पार नहीं कर पाते। यहाँ के लोग अधिकतर ईसाई धर्म का पालन करते हैं और कुछ इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। युगांडा में कुल 30 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है।